अर्पिता पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं राधा नाम लेती हूँ या जपती हूँ तो मुझे लगता है कि शिव जी या गणेश जी कह रहे हैं हमारा भी नाम जप करो, हमारा भी नाम जप करो। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसका नाम लूं। तो उस समय गणेश गणेश बोलने लगे, जब शिव जी बोले तो शिव जी बोल रहे हो, तो परेशानी क्या है? वैसे हमें लगता है एक कोई भी नाम जप करोगे सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्त तो इसी पचड़े में फंसा रहेगा, किस किस को प्रसन्न करे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संकेत में समझिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप राधा राधा रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, कोई भी देवी देवता आपके विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यही बने हुए हैं, यही प्रभु बने हुए हैं, और कोई दूसरा नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि राम राम रट रहे तो शंकर जी त्रिशूल लेके नाराज हो रहे, मुझे क्यों जल नहीं चढ़ाया, मेरा नाम क्यों। और गणेश जी नाराज हो रहे कि मुझे लड्डू क्यों नहीं पवाए, मेरा स्मरण क्यों ले। एक जगह पवा दो, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान को भोग लगाया, सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। देखो, एक प्रसंग में आता है कि जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया तो पांडवों के विनाश के लिए एक वरदान मांगा कि जब द्रौपदी जी अपनी बटलोई जो सूर्य भगवान ने दी थी उससे प्रसाद पालें, तब आप शिष्यों सहित जाएं। हजारों शिष्य उनके, कहते 60,000 शिष्य थे, और उस शिष्य मंडली से आप स्वागत स्वीकार करें। देखो, 4 महीना सेवा का ये फल मांगा, दुष्ट बुद्धि उनके विनाश के लिए। अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा, जब द्रौपदी जी बटलोई से पा चुकी तो उसमें वरदान था कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगी तब तक वो चाहे हजारों दसियों हजार आ जाओ, पा लो। अगर द्रौपदी जी ने पाले फिर कुछ नहीं होगा उसमें। दुर्वासा जी पहुंचे शिष्यों के साथ, महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया, महाराज स्वागत है आपका, आओ, प्रसाद की व्यवस्था, क्योंकि संतों से ऐसे ही बात की जाती। तो उन्होंने कहा, मैं आता हूं प्रसाद पाने, यमुना स्नान करके थोड़ा अपना नित्य कर्म करके आ रहा हूं। युधिष्ठिर जी कांप गए कि इतने शिष्य हैं, कंदमूल फल भी इकट्ठा नहीं हो सकता। द्रौपदी जी से पूछा, बटलोई में पा लिया आपने? बोले पा लिया। हो तो बिल्कुल शिथिल हो गए। द्रौपदी जी ने कहा, शिथिल क्यों हो गए? बोले, दुर्वासा जैसा महर्षि आएगा और प्रसाद पाने को नहीं मिलेगा, साफ ही दे देंगे, अब क्या होगा? तो उनका, तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। जे ही याद किया, क्योंकि चीरहरण से और विश्वास शरणागति पुष्ट हो गई थी। जे तो भगवान देखा सामने से आ रहे, कृष्णा बहुत भूख लगी, द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। उनका समस्या तो प्रभु यही है कि बटलोई में हमने पा लिया, अब कुछ है नहीं, वनवास का समय था, लाओ बटलोई। अब देखो भगवान की महिमा देखो, एक कोई पवित्र पतिव्रता पात्र मार्जन करेगी तो जूठा रह जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब सूर्य भगवान ने कह दिया द्रौपदी के पाने के बाद बटलोई में कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बटलोई लाओ, बोले प्रभु वो तो धो के रख दी। बोले लाओ तो देखा एक शीत है। कहां से शीत आ गया? क्या द्रौपदी जी को पात्र मार्जन करना नहीं आता कि जूठन लगी रहेगी? क्या भगवान सूर्य ने कहा है कि पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो वरदान काम नहीं करेगा? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम श्री कृष्ण। वो ऐसे शीत निकाला और ऐसे आ जाओ, ऋषियों को बुला लो, और उधर सबके पेट क्या यहां तक अफरा गए। भीम जी गए और कहा, प्रभु दुर्वासा जी से, पकवान सब तैयार हैं, आओ महाराज। बोले, भाई आचमन करने की जगह ले रह गई, जो चाहो वरदान मांग लो, ये पाने की बात मत कहना, शिष्यों से पूछ लो। शिष्यों ने कहा, गुरु जी बिल्कुल यहां तक। एक शीत भगवान श्री कृष्ण ने पाया, पूरा विश्व तृप्त कर दिया, क्योंकि विश्वात्मा है, भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए जिन भगवान से तुम्हारा अपनापन हो जाए, गणेश जी से, दुर्गा देवी से, हरि से, शिव से, वो सब एक ही है, विविध रूप भाव के अनुसार रखे। तो हम क्या करें, उन्हीं भगवान में आसक्त हो जाएं, उनका नाम जप करें, उनको भोग लगाएं, उनका चिंतन, तो सबका भोग लग गया। जैसे हम पेड़ के मूल में जल डाल दें तो डाल, पत्ता, पुष्प सब में पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान मूल है,
ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान वर्णन कर, मैं सबका मूल हूं। वही हरि शिव है, वही शिव हरि है, कोई अंतर नहीं है। वही गजानन है, वही चतुरानन है ब्रह्मा जी के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि ये संशय तो ना करे कि गणेश जी नाराज हो रहे, शिव जी नाराज हो रहे हैं। क्यों बच्चा? ऐसा नहीं, सब प्रसन्न। कोई भी एक नाम जप करो, कोई भी एक भगवान को स्वीकार कर लो अपनेपन से और उनकी आराधना करो, सबकी आराधना हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रश्न ये बहुत आता है हमारे पास, जैसे जो दीक्षित हो गए हैं, जिनको एक उपासना पद्धति मिल गया, उनको तो मार्ग मिल गया है। कुछ ऐसे हैं जो नाम जप करते थे, पहले हनुमान जी का करते थे या किसी अन्य देवी देवता का करते थे, बट अभी जैसे राधा नाम में रुचि हुई या राम नाम में रुचि हुई, उनको बहुत भय बना रहता है कि ये नहीं, नाराज हो जाएंगे। हाँ नहीं, अच्छा, नाराज हो जाएंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा ये उसके भी मुख्य भाव ये रहता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, सब भगवान एक ही है। कभी तुमको ऐसा प्रसंग दिखाई दे रहा हो कि वो पहले उनके भक्त रहे और फिर नाराज हो गए, भगवान ने उनका विनाश कर दिया? आज तक इतिहास में हमको दिखाना किसी भी एक का। हाँ, भक्त का अगर कोई अनर्थ करेगा तो बात हो सकती। जैसे देवी जी की उपासना करते थे दस्यु लोग, चोर लोग, उन्होंने एक कामना की कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। उनके संयोग वसात पुत्र हो गया, तो बलि के लिए उन्होंने एक मनुष्य पकड़ा। अब दस्यु थे वो तो, और खूब छूट दे दी सब खान पान के सब, तो वो खूब आराम से खा। उसको पता नहीं था, उसे कहा "ये खा लो, काटे जाओगे, वहां बलि चढ़ाई जाएगी"। वो भाग गया पता नहीं कैसे। अब जो उनके जो अनुचर थे उनको पता लगा, भाग गया, तो बोले हमारी बलि चढ़ा देंगे। तो दौड़ के ढूंढने की कोशिश की तो मिल गए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी महाराज ब्रह्मानंद में छके हुए। अब इनको ले गए, नहाया धुलाया, खिलाया पिलाया, और देवी के सामने सर ऐसे झुकवा के, और जब काटने किया तो देवी फाड़ करके मूर्ति को साक्षात प्रकट हो गई, और वही तलवार लेकर अपने ही उपासकों को काट के फेंक दिया। जड़ भरत जी ने ना एक बार देवी जी को प्रणाम किया, ना धन्यवाद दिया। देखा कोई रोकने वाला नहीं, उठ के चल दिए। ऐसी भगवान की निष्ठा भक्ति। भगवान के भक्त को यदि कोई अनर्थ करने लगे तो उसी का इष्ट उसका नाश कर देगा। अब आप देखो, देवी जी के सामने जड़ भरत जी का गला काटने, तो देवी जी को प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा भक्त तो ये है, ये तो है नहीं। पर समझ गई ना, इतना क्रोध आया कि मेरे इस महान भक्त को ऐसे, तो काट के अपने भक्तों को फेंक दिया जो चोर लोग थे। भागवत में प्रसंग पढ़ के देख ले। इसका मतलब है सत्य की उपासना, भगवान की उपासना करोगे तो सब आपके हैं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं तो देवी जी की आराधना करने वाले वो लोग थे, जड़ भरत जी तो नहीं थे ना। फिर क्यों जड़ भरत जी का पक्ष लेकर के देवी जी ने उनको मार डाला? क्योंकि एक महान भागवत की हत्या करने जा रहे थे। तो हमें लगता है कि सब प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जो पहले नाम जप कर रहे थे उसका फल ये होगा कि श्री कृष्ण नाम में, राधा नाम में आपकी प्रीति हुई है, ऐसा भाव रखिए। नहीं तो फिर आपके उपासना में संशय बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो फिर आप किसी भी उपासना में नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लगेगा आप गणेश जी जप रही हैं तो वो नाराज हो रहे, जैसे आप कह रहे हो। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम केवल राधा ही राधा नहीं जपते रहे। अरे बचपन में थे तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, आगे बढ़े तो फिर महावाक्य, फिर संन्यास। हम आज भगवान शंकर के, हाँ, आज महादेव जी का कोई हफ्ता नहीं होता, विश्वनाथ जी का प्रसाद आता है। पहले से ज्यादा दुलार महादेव जी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार अंबा जी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये सब उन्हीं का प्रसाद है, उन्होंने कृपा करके मुझे इस मार्ग में बढ़ाया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है, आज तक। पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले था, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे प्यारा, तो लगा मांगना तो आता नहीं था, घर में अम्मा से मांगना आता था, अब किससे कहे? तो एक मन ने कहा लौट चलो। कांप गए कि यार अभी तो घर से भगवान के लिए निकले, मन ने धोखा दे दिया, कह रहा लौट चलो, भोजन कौन देगा? इतने ही में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा और उसमें दही लिए हुए आया।
हमारे पास आके कहा, बोला बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। हम कहा हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था। उनका देखो हम उनके लिए दही लाए थे, अब संत के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। हम कहा ऐसे हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो आप। और ढक्कन खोला तो गांव में दूध गड़वा में पकाया जाता है, वो दूध जो लाल लाल दही हो जाता है। पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि जीवन मेरा और 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक। हाँ, तो हमको तो नहीं लगा कि हम राधा राधा बोलेंगे तो शिव जी नाराज हुए। हमें लगा शिव जी की कृपा हुई है तभी हम राधा बोल पाए हैं, तभी हम वृंदावन में उपासना प्राप्त किए हैं। और भगवान श्री राम जी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से हरि की भक्ति, भगवान हरि की कृपा से शिव की भक्ति, ये परस्पर है। नाराज होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जो पहले राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू हरि जू प्रसन्न हुए तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है, वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। महाराज जी 50 साल से चालीसा पढ़ रहे हैं, जो पूरे दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, बांके बिहारी, शिव जी स्तोत्र। अब वो आधा पौन घंटा उसमें जाता है तो वो उसकी बजाय पूरा राधा राधा में चलता रहे। हाँ तो उसका परिणाम ये आएगा। आप तो 2-4 चालीसा पढ़ते होगे हो। जब हम बचपन में थे ना तो चालीसा की पोटरी रखते थे, क्योंकि शुरुआत तो सबकी ऐसे होती है ना। हाँ, ये स्तोत्र, ये चालीसा, ये सब, और वो करते 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 फिर तो अब अगर रुचि ऐसी बढ़ रही नाम की तो समझो उसका फल मिल रहा है। डरना नहीं चाहिए कि हम ये छोड़ देंगे तो ऐसा पूरे जीवन को बताएंगे तो वो ग्रंथ रच जाएगा। अब पूरा जीवन ही इसी में गया है ना। और अब जो है बस आखिरी पायो परम विश्राम, राधा 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 राधा। ये केवल ऐसा भावुकतावश नहीं है कि भाई आए हम यहाँ जुड़े तो हम राधा राधा बोलने लगे, ऐसा नहीं। खूब ज्ञान विज्ञान भगवत मार्ग से आते हुए अब उसका मुझे फल मिला है। वही हम सबको कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। भगवान इन्हीं मंदिरों में विराजमान है, इनको सुख देने की भावना करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कोरी भावुकता में नहीं कहते। खूब शास्त्रों का जहां तक भगवान ने स्वाध्याय कराया, बड़े बड़े संतों का संग किया, उससे अपने कर्म सही हो और नाम जपो। चिंता मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कर्म करो गंदे, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का बात समझ लेना। अच्छे कर्म करो जो भगवान कह रहे, और नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। अब शराब पिए बेविचार करे, गंदे आचरणों से धन कमाए, बोले हम जा रहे हैं अब हम ठाकुर जी का कुल बंगला बनवाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल आप पाई भर बात समझ लेना, कुछ नहीं होने वाला। अधर्म का आचरण करने वाले पर भगवान को गुस्सा आती है। जैसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे पुत्र तो यद्यपि प्यारा है पर गुस्सा आती है कि तू ऐसे आचरण क्यों करता है। ऐसे भगवान कह रहे, तिनकर काल रूप में भ्राता। जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करते हैं उनके लिए दंड देने के लिए मैं काल दंड बन जाता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सावधान होकर नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, इससे बढ़िया साधना और कोई नहीं। जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे हम विरक्त हैं तो हमारा कर्तव्य कर्म और है, आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्तव्य कर्म और है। कर्म करें दोनों अपने अपने और नाम जप करें तो दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं। जो एक योगी को वही एक गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर अच्छे आचरण, जो धर्म के आचरण।